चाहे हम हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, हम सभी के पास घर के बहुत सारे काम रहते हैं। उनमें से ही कुछ छोटे छोटे डेली चोर्स ना चाहते हुए भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल येट वेरी इफेक्टिव होम हैक। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और मैं अपने इस चैनल में वीडियोस शेयर करती हूँ रिलेटेड टू होम ऑर्गेनाइजेशन, होम डेकोर एंड DIY वीडियोस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ द हाउस, बट इन केस अगर हम इस तरीके का ऑर्गेनाइजर नहीं यूज़ करते तो हमारे बॉटल्स एंड कॉस्मेटिक्स कंटेनर्स ऐसे ही गिर जाते हैं। सो आई फाउंड अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी रबर बैंड्स। और इन रबर बैंड्स को बस आपने ऑर्गेनाइजर्स में कुछ इस तरीके से लगाना है एट द रिक्वायर्ड स्पेसिंग। और अब आप इसमें किसी भी तरीके से बॉटल्स रखोगे, दे आर फिक्स्ड वेल विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। अब आप जब भी इन ऑर्गेनाइजर्स को जैसे भी रखोगे, दे विल नॉट फॉल ओवर। इस तरीके से रबर बैंड से कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट नहीं हो रहा है और आपकी बॉटल्स एकदम सिक्योर रहेंगी। So with vegetables we usually get these type of mesh bags and you know what, they are very easy to recycle. तो इन mesh bags को जब भी सब्जी आती है मैं इनको अलग से सेपरेट एक डब्बे में स्टोर करती रहती हूँ और जैसे जैसे घर में रिक्वायरमेंट होती है तो इसको आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे इनका यूज़ अलग अलग तरीके से करती हूँ। हम सभी अपना किचन सिंक क्लीन करते हैं आफ्टर यूटेंसिल्स। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना किचन सिंक क्लीन करो, यूज दीज मेश बैग्स। दे वर्क लाइक अ स्क्रबर। और नेक्स्ट यूज है टू पील एंड क्लीन वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, बीटरूट, इवन पोटैटोज। सर्दियों में बहुत ज़्यादा आलू में मिट्टी लगी होती है तो उसको क्लीन करना विद दीज मेश बैग्स विल बी वेरी इजी एंड क्विक. So next time, before throwing them away, don't forget to use it. It's a very useful item, so I recommend trying it out and not throwing away. तो हमारे घर में बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ we use extension board to get connection for multiple appliances. It might be your entertainment unit जहाँ पे LCD, music, laptop adapter, printer और लैम्प के वायर्स होते हैं। इन सारे प्लग को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ऑन तो करना चाहते थे टीवी का पर म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है, बिकॉज ऑल प्लग्स आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड कलर। इन प्लग्स को इजीली डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बहुत इजी हैक है। आपको लेनी है एक स्ट्रॉ एंड कट इनटू पीसेस। तो मेरे पास पहले से एक प्लास्टिक स्ट्रॉ थी, तो जितने भी हमारे पास वायर्स और प्लग्स हैं तो उतने ही पीसेस में हमें इस स्ट्रॉ को कट करना है। और अब लेना है परमानेंट मार्कर। बस उसमें मेंशन कर देना है कि कौन सा प्लग किस अप्लायंस का है। नाउ जस्ट अटैच देम। तो था ना ये बहुत इजी हैक येट वेरी इफेक्टिव हैक टू मेक आवर लाइव्स अ बिट मोर इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो हम सभी के यहाँ घर में इस तरीके से बहुत सारे पेपर शॉपिंग बैग्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड इट्स रियली यूजफुल आइटम इफ यू यूज इट वेल। यूजुअली हम पेपर बैग्स को एक ही बिग साइज के बैग में करके रखते रहते हैं, बट इस हैक में मैं यहाँ शेयर करूँगी हाउ यू कैन स्टोर पेपर बैग्स, जिससे उसको निकालना बहुत इजी हो जाएगा व्हेन एवर यू नीड इट। तो उसके लिए हमें लेना है एक बिग साइज का पेपर बैग और उसको नीचे से 10 सेंटीमीटर लगभग छोड़ के उसे डायगोनली हमें कट करना है टू द हैंडल। और अब ये जो पॉइंटेड पार्ट है उसको अंदर की तरफ आराम से फोल्ड कर देना है। अब इस पेपर बैग ऑर्गेनाइजर को हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इसमें अपने घर पे रखे हुए जितने भी पेपर्स हैं उसको आराम से रख सकते हैं।
तो मेरे पास यहाँ पे एक नैरो स्पेस था बिटवीन फ्रिज एंड वॉल, तो जिसको मैंने यूज़ किया है एक कमांड हुक लगा के, और जिसमें ये मैं पेपर बैग ऑर्गेनाइज़र और पेपर बैग्स होल्डर यहाँ पे हैंग कर दूँगी। इट्स वेरी कन्वीनियंट नाउ कि यहाँ पे इजीली हम बैग्स कभी भी निकाल सकते हैं। तो इन क्लॉथ क्लिप्स को या तो हम वायर्स में छोड़ देते हैं या बॉक्स में रख देते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल बॉक्स जब आप कपड़े डाल रहे हो, दोनों को एक साथ हैंडल करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं शेयर करूँगी बहुत इजी एंड सिंपल आइडिया। आपको इस तरीके की एक कैडी लेनी है। ये एक DIY कैडी है जो मैंने किसी प्लास्टिक कंटेनर को कट करके एक फैब्रिक से कवर करके बनाई थी। और या अगर आपके पास कोई ऐसी कैडी ना हो, देन यू कैन टेक अ सर्कुलर रिंग। ये आपको अपने बच्चों के टॉयज में जरूर मिल जाएगी। तो व्हेन यू आर पुटिंग क्लिप्स ऑन क्लोथ्स व्हाइल वेयरिंग दिस कैडी ऑन योर आर्म, बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू यूज योर क्लिप्स, बिकॉज जो सभी क्लिप्स हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और उन्हें इजीली आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम योर अदर हैंड। एंड सेम वे व्हेन यू आर रिमूविंग क्लिप्स, तो भी आप अगर इसको अपने हाथ में पहन लोगे तो क्लिप्स निकालना भी बहुत इजी है और वापस आप इसको रिंग में अटैच कर सकते हो। देखने में बहुत सिंपल है, बट प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फाउंड दिस हैक। तो कपड़े प्रेस करना किसको बोरिंग नहीं लगता, और अगर जब लगा हो कपड़ों का ढेर जिसमें हो कॉटन और लिनन के कपड़े, तो इसके लिए मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ एक अमेजिंग सा हैक्स कि कैसे आप कपड़ों को जल्द से जल्द प्रेस कर सकते हैं। अगर आप आयरन टेबल यूज़ करते हैं तो आप बस सिल्वर फॉइल को कुछ इस तरीके से लगा लें और इसके बाद टेबल को शीट से वापस कवर कर दें। तो अब आप जब भी प्रेस करोगे यू विल सी द डिफरेंस, क्योंकि प्रेस की हीट नीचे लगे सिल्वर फॉइल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कपड़ों की बैक साइड भी आराम से प्रेस हो जाएगी। और इन केस अगर आप आयरन टेबल यूज नहीं करते, तब आप किसी बेडशीट की लेयर्स के बीच में सिल्वर फॉइल को लगाकर इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि जब भी आपको प्रेस करना हो, आपने वही सेम बेडशीट निकाली जिसमें सिल्वर फॉइल आपने ऐड किया था और अब आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सर्दियां आते ही हमारे बेड्स अलग अलग शेप और साइज के ब्लैंकेट से भर जाते हैं। तो सुबह वी यूजुअली फोल्ड आवर ब्लैंकेट्स एंड अरेंज देम ऑन अ बेड और पुट देम फोल्डेड ब्लैंकेट इन अ कबर्ड। सो इस हैक में मैं शेयर करूंगी कुछ इंटरेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग ब्लैंकेट इन अ ट्रेडिशनल ओल्ड वे, जस्ट फॉलो दिस। So one more tip while traveling, if you are carrying a blanket in a car, then it can be easily used as a cushion or a pillow, and when you need it, you can simply open it. So I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इनमें से कोई भी हैक आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ डू कमेंट दैट एंड लेट मी नो कि आपको कौन सी हैक सबसे ज़्यादा पसंद आई। एंड यस, वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।